ये फाइंड करते हैं। ये है HRF। अच्छा, ये HRF है। ये HRF बहुत जबरदस्त टूल है, बेहतरीन टूल है। ये HRF बेसिकली जो सही SEO के बंदे होते हैं ना, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कहीं पे भी जॉब करें, उनके पास ये बहुत बेहतरीन ये चीज होती है। लेकिन ये पेड टूल है, ये मैं आपको बता दूं। जो कीवर्ड प्लानर है वो फ्री है, लेकिन जो HRF है वो पेड टूल है। क्यों? क्योंकि इसमें आप हर चीज निकाल सकते हैं। यहाँ जो डोमेन और URL लिखा हुआ है ना, यहाँ पे चाहे मैं अपनी वेबसाइट एंटर करूँ या मैं अपनी कंपेटिटर की वेबसाइट एंटर करूँ या मैं दुनिया की जो मर्जी वेबसाइट एंटर कर लूँ, जैसे मैं एंटर करूंगा, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, ये एक वेबसाइट है, ये मैंने यहाँ एंटर की। अब इससे मुझे बता दिए कि ये वेबसाइट दुनिया में जो ये लिखा है ना, ये इसकी रैंकिंग ये दुनिया में कौन से नंबर पे रैंक कर रही है। ये कर रही है 4,62,94,976। ठीक है, कि मतलब इसमें इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो ये है। ये चीज की स्पैमिंग शो करती है कि इस वेबसाइट पे स्पैम कितना आया हुआ है। ठीक है, इसका डोमेन अथॉरिटी ये बताती है कि ये वेबसाइट कितनी अच्छी है, इस पे कंटेंट कितना जबरदस्त लिखा हुआ है। क्योंकि ये वेबसाइट भी डेवलपिंग है, अभी इस पे कंटिन्यूसली काम हो रहा है, इसको अभी शायद मुश्किल से 1 साल हुआ है अभी ना। इसके ऊपर बैक लिंकिंग कितनी की हुई है, जो हमने ऑफ पेज में पढ़ा था ना, कि ये लोग बैक लिंकिंग कितनी कर रहे हैं, रेफरेंस डोमेन्स के इन्होंने ब्लॉक्स कितने लिखे हैं। जो भी हम कंटेंट की बात करें, कीवर्ड्स की बात करें, वो सारा कीवर्ड का जो ताल्लुक होता है वो आपकी ऑन पेज से होता है, वो आपके ऑफ पेज पे भी थोड़ा बहुत होता है, और आपका ब्लॉग से होता है। इन्होंने कीवर्ड्स कितने यूज किए हैं, कितने रिसेंटली इन्होंने ऐड किए हैं, इनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कितनी आ रही है, एक दिन में इनकी वेबसाइट पे अप्रॉक्सीमेटली कितने डॉलर्स की शॉपिंग हो जाती है। क्योंकि यूके की वेबसाइट है तो इस हिसाब से बता रहे हैं। मतलब इसमें आप हर चीज उनकी निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बैकलिंक्स पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से मुझे ये पता लग जाएगा कि अच्छा, ये जो वेबसाइट है ये इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, इन्होंने अपना जो लिंक्स हैं वो कौन कौन सी वेबसाइट्स पे लगाए हैं। और इस सारी लिंक्स को स्टडी करके मैं इनकी स्ट्रेटेजी पता चला सकता हूँ कि ये वाली वेबसाइट ये क्यों इतने ऊपर जा रही है। ये बेसिकली कपड़ों की वेबसाइट है, अगर मेरी भी कपड़ों की वेबसाइट होती यूके में, तो ऑब्वियसली मेरा क्या होता, कंपेटिटर होना था। तो इससे यहाँ से इन सारी चीज़ों से मैं इनकी स्ट्रेटेजी निकाल सकता था कि अच्छा, ये लोग कौन कौन सी वेबसाइट्स और किस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर अपना लिंक्स लगा रहे हैं। क्या ये लोग ज़्यादा ब्लॉग्स के ऊपर काम कर रहे हैं या ये लोग बैक लिंकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस टूल के थ्रू आप कुछ भी, वो मतलब कहते हैं इच्ची बिच्ची, आप उसकी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप अपना कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड डाला है, यहीं पे डालते हैं दोबारा हम कॉफी। इसको भी देखें यहाँ पे भी, क्योंकि मैं इसको टूल को यूज करता हूँ, यहाँ पे मैंने यूके ही सिलेक्ट किया हुआ है। आपने जिस उसके लिए यूज करना है कंट्री के लिए, उसके लिए आपने यहाँ पे लोकेशन चेंज कर देनी। आप देखेंगे वही चीज होगी, सिर्फ क्या है, दिखाने का तरीका अलग है। सुपर हार्ड का मतलब ये कीवर्ड डिफिकल्टी के, इसका यहाँ पे देखें, इसका वॉल्यूम 83,000, इसके ऊपर क्लिक्स कितने होते हैं, 25,000 क्लिक्स होते हैं इसके ऊपर। और इसका जो ग्लोबल वॉल्यूम है वो 7.0 मिलियन है। ठीक है, इसका मतलब है कि इतना बड़ा अगर कीवर्ड है तो ऑब्वियसली इसको बहुत सारे लोग हैं वो यूज कर रहे होंगे। HRF को सॉरी गूगल कीवर्ड प्लानर्स के ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि कहते हैं ये जो बड़े बड़े जो SEO होते हैं ना, SEO वाले, वो कहते हैं कि जो पेड वेबसाइट्स होती है ना, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्थी होती हैं, क्योंकि एक तो वो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एडिशनल देती हैं। दूसरा, चूंकि वो पेड होती हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है एज कंपेयर टू नॉन पेड टूल्स, जैसे कीवर्ड प्लानर हो गया। तो हम लोग भी अब काफी अरसे से इसी के ऊपर ही ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। लेकिन कीवर्ड प्लानर को मैं कुछ ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो गूगल का टूल है, वो शायद कोई 19-20 का फर्क आ जाए। लेकिन वो मतलब मैं इसको ये नहीं कह सकता कि वहां से जो आप अगर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो शायद इतनी ऑथेंटिक ना हो। तो लेकिन खैर, हर बंदे की अपनी राय है, मैं मोस्टली ज्यादा ये यूज करता हूँ। कुछ लोगों को गूगल कीवर्ड प्लानर ज्यादा आसान लगता होगा, तो इसलिए मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया कि यहाँ से मैं देखता हूँ कि अगर मैंने यूज करना होता तो मैं ये अलग कॉफी का जो यहाँ पे HRF के अकॉर्डिंग मैं बड़ा सोच समझ के इसको यूज करता, क्योंकि यहाँ पे मुझे बता रहा है कि सुपर हार्ड है, मतलब बेसिकली इसकी इसका कॉम्पिटिशन बता रहा है। ठीक है, अब हालांकि यही कीवर्ड प्लानर ने इसको वहाँ पे लो बताया था। तो ये हर टूल का थोड़ा डिफरेंट आ रहा होता है।
ये अगर आप तीसरा टूल अगर सर्च करेंगे ना, जो मैंने आपको बताया SCM सर्च, तो उसमें भी हो सकता है और डिफरेंट आ रहा हो। लेकिन बाकी ये वॉल्यूम और क्लिक्स वगैरह जो उसका ग्लोबल वॉल्यूम है वो यहाँ पे मिलियंस में आ रहा है, वहाँ पे लैक्स में था। तो हर एक जो उसका टूल होता है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनकी इन्फॉर्मेशन। तो जिनको HRF आसान लगता है, वो अगर उन्होंने यहाँ पे अपना कीवर्ड सर्च करना है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उन्होंने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होनी चाहिए। मैं जब यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं वो यूज़ करता हूँ जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी ईजी हो या फिर मीडियम हो। और वही वाली बात एंड में जो मैंने पहले भी की थी कि जब मेरे कीवर्ड्स फिल नहीं हो रहे होंगे और इजी और मीडियम वाले कीवर्ड्स सारे खत्म हो चुके होते हैं, तब मैं हार्ड वाला यूज करता हूँ। लेकिन हार्ड वाला भी, हाँ, इसको मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि इसका ग्लोबल वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। कि ठीक है, अगर मैं सारे 14-15 कीवर्ड में से सारे मैंने अच्छे वाले आइडियल कीवर्ड्स यूज कर लिए और आखिरी में मुझे एक सुपर हार्ड या हार्ड लगाना पड़ा, तो आई वुड गो फॉर इट, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। 7.0 मिलियन है, एक ग्लोबल वॉल्यूम है। और खाली अगर मैं यूके को हिट करूं तो यूके में खाली 5 मिलियन है इसका ग्लोबल वॉल्यूम, सॉरी, यूके में खाली इसका जो वॉल्यूम है वो 5 मिलियन है। तो मैं इस वाले कीवर्ड के ऊपर रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस पे बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स हैं। लेकिन इसके ऊपर जो ट्रैफिक है, इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं ऐसी कैटेगरी का